तो फ्रेंड्स आज हम लोग आए थे सिविल लाइंस में, कुछ काम था यहाँ। काम वगैरह हमारा जो भी काम था वो हो गया है बहुत जल्दी से। तो अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए हनुमान जी के। काफी मतलब टाइम हो गया था मंदिर आए हुए, तो बस इसीलिए हम लोग निकल आए मंदिर के लिए जा रहे हैं। और चलिए आज आपको भी दर्शन करवाते हैं प्रभु के। तो जी बहुत ट्रैफिक भी है आज। एक्चुअली में आज सैटरडे रहता है ना, तो सैटरडे को काफी ज्यादा मंदिर में भी भीड़ भाड़ रहती है। तो चलिए फिर जैसे हो सकता है, अगर शूट हो पाएगा, मंदिर के दर्शन हो पाएंगे, तो भगवान जी के दर्शन हो पाएंगे तो मैं आपको जरूर करवाती हूँ। तो चलिए व्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं अब आपसे मंदिर में। ट्रैफिक काफी है ना। ऐसे वीकेंड पे आने लायक नहीं रहता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स प्रयागराज के सिविल लाइंस के हनुमत निकेतन मंदिर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग प्रवेश कर लिए हैं द्वार में और अब इसके अंदर प्रवेश करेंगे जो मुख्य द्वार है ना वहाँ से। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं आज और करवाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के, हनुमान जी के और भी सारे देवी देवताओं के दर्शन। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, ये है यहाँ का मुख्य द्वार। तो जो गाड़ी वाले आते हैं पार्किंग वगैरह के लिए ना, उनकी गाड़ियाँ इधर पीछे साइड खड़ी होती हैं, तो हम लोग इस द्वार से एंट्री कर रहे हैं, वरना मुख्य द्वार वो है। तो चलिए जानते हैं इस मुख्य द्वार के बारे में, आपको बताते हैं। बहुत ही भव्य द्वार है ये, और इस मंदिर की खूबसूरती भी इस द्वार से शुरू हो जाती है। तो इस द्वार के बारे में आपको बता देते हैं। तो जी देखिए, यहाँ जो रथ बना हुआ है इस द्वार के ऊपर ना, तो वो कहते हैं भीष्म पितामह जी का रथ है, और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर से इसको सजाया गया है। बहुत ही भव्य द्वार लगता है ये। उसके बाद मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो इधर एक साइड आपको मिलेगा भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद। तो आप वो प्रसाद यहाँ बाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने भी खरीदा है प्रसाद, लड्डू यहाँ के प्रसिद्ध हैं। और यहाँ मैं ले लेती हूँ एक टोकरी में माला। तो जी 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे का आप माला ले सकते हैं, छोटा या बड़ा। तुलसी जी की माला यहाँ मेन चढ़ती है, तो आप वो भी ज़रूर ले लीजिएगा। तो यहाँ हमने ले लिया है एक टोकरी में माला। अब चलिए करते हैं भगवान के दर्शन। तो जी यहाँ मेन मंदिर जो दिख रही है ये है आपको सामने मेन मंदिर। यहाँ मिलेगी आपको प्रभु की प्रतिमा। तो कुछ सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम प्रवेश करेंगे मुख्य मंदिर में। तो यहाँ पास देखिए जूते चप्पल वगैरह की भी सुविधा है उतारने की, आप यहाँ उतार दीजिए, वरना हम लोग तो फिलहाल गाड़ी में ही उतार के आ जाते हैं। मंदिर के अंदर जूता चप्पल प्रवेश करके नहीं आते हैं। तो यहाँ देखिए आरती भी हो चुकी थी, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे आरती के लिए। तो यहाँ भैया जी एक आरती लेके खड़े थे, तो वहाँ हमने सबसे पहले आरती ली। और यहाँ देखिए मंदिर के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो मंदिर कुछ इस प्रकार से है। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो यहाँ आपको मेन प्रतिमा मिलेगी प्रभु श्री रामचंद्र, माँ सीता, लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है। उसके बाद आपको मिलेंगे हनुमान जी, जो कि संजीवनी बूटी लिए हुए पहाड़ को उठाए हुए हैं, उनकी प्रतिमा मिलेगी। और माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। तो चलिए सबसे पहले हम भी दर्शन कर लेते हैं हनुमान जी के, और उनके बाद फिर और भी देवी देवताओं के दर्शन कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए कैमरा वगैरह ज़्यादा मंदिर में ले जाना सही नहीं लगता है, तो मैंने यहाँ सिर्फ थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर आगे बढ़ गए हम और भी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए। तो जी यहाँ हमने पढ़ ली है हनुमान चालीसा, और चलिए आप भी प्रभु के थोड़े से दर्शन कर लीजिए। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमने किए माता रानी के दर्शन, और उनके बाद हम करेंगे प्रभु श्री राम जी के दर्शन। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आप भी जो थोड़े थोड़े क्लिप आ रहे हैं उसमें आपने भी प्रभु के दर्शन कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ करिए, देखिए आज सैटरडे है ना, इसलिए काफ़ी भीड़ भाड़ है मंदिर में। तो यहाँ चलिए कर लेते हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन। और हनुमान जी के दर्शन अगर हैं करे हैं हमने, तो प्रभु श्री राम जी के दर्शन करना तो सबसे ज़रूरी है। तो चलिए माथा टेक लेते हैं यहाँ।
तो यदि आप थोड़ा सा समय से पहले आ रहे हैं तो आप यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ आराम से कर सकते हैं, परंतु हम लोगों को हो रही थी देर तो हम लोग भी चले आए बाहर। और यहाँ देखिए ये सारे प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो जी मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे ये सामने वाली मंदिर में, जो कि है प्रभु शिव भगवान की और माता पार्वती की मंदिर। और यहाँ पास भी आपको बहुत सारे देवी देवताओं विराजमान मिलेंगे। जैसे आपको मिलेंगे यहाँ सूर्य भगवान की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, माँ सरस्वती की प्रतिमा, राधा कृष्ण जी की प्रतिमा और 12 ज्योतिर्लिंग। तो चलिए यहाँ के दर्शन भी हम लोग ने कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ का ग्राउंड भी बहुत ही खूबसूरत सा है और काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ काफ़ी लोग मतलब अगर आ जाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं पता चलती है। तो आप कभी आइए ना तो समय से आइए। तो पीछे यहाँ पार्क वगैरह है, तो आप यहाँ आके रुक भी सकते हैं, थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ लगता है और बहुत ही शांति प्रतीत होती है। तो चलिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं। तो बाहर है यहाँ पास बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष, जहाँ पास है भगवान शनिदेव की प्रतिमा स्थापित। तो चलिए सबसे पहले वहाँ क्योंकि आज दिन है शनिवार और शनिवार को कहते हैं शनिदेव के सामने अपने सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो फिर आज चलिए हम भी वही दीपक जला लेते हैं, क्योंकि आज हम भी आए हैं शनिवार के दिन और पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए यहाँ हम भी जला लेते हैं दीपक और फिर चलते हैं घर की ओर। तो चलिए दीपक पहले जला लेते हैं और फिर 5 बार यहाँ फेरा भी लेना रहता है, वो भी ले लेते हैं। उसके बाद हम निकलते हैं घर की ओर। निकालिए। तो फ्रेंड दर्शन वगैरह हो गए हैं। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा कैमरा वगैरह चलाना सही नहीं रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रसाद खाने के लिए। तो चलिए प्रसाद खा लेते हैं। लीजिए, इसको उसको खाएंगे, दोनों खाएंगे। खाते हैं ना तुलसी। बहुत मीठा है। तो फ्रेंड्स प्रसाद वगैरह खाने के बाद हम बढ़ गए आगे और हमने पहले खाए गोलगप्पे और उसके बाद मैंने बनवाया चुरमुरा। तो चलिए चुरमुरा वगैरह बनवा के हम चलते हैं घर की ओर। तो फ्रेंड्स आज का दिन रहा हमारा बहुत ही बेहतरीन। और अगर आप भी प्रयागराज जा रहे हैं तो हनुमत निकेतन मंदिर और बड़े हनुमान जी के दर्शन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है बहुत ज़्यादा शांति। तो जी चलिए चलते हैं अपने घर की ओर। और आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बना जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।